नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफोस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडाफोस्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करें उत्तर प्रदेश में नई बंपर भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन के बारे में। लो हो गया इंतजार समाप्त के साथ साथ हम डिटेल में बात करेंगे इस विज्ञापन को लेकर, योग्यता के बारे में, चयन प्रक्रिया को लेकर, मेरिट के बारे में और भी बहुत सारी बातों को लेकर। लेकिन विज्ञापन देखकर आपका जो दिल है वो खुश हो जाएगा, क्योंकि ये भर्ती आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन है। डिटेल में बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे मैं आपको दिखाऊंगा आप सभी के लिए विज्ञापन, और विज्ञापन के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको ये विज्ञापन वगैरह चाहिए होते तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा देता हूं। वहां से भी आप सभी इन तमाम विज्ञापनों को देख सकते हैं। अब अगर बात की जाए भर्ती को लेकर, तो आप सभी के लिए जो भर्ती का विज्ञापन है उसको देख करके दिल खुश हो जाएगा। और ये निश्चित तौर पे एक बम्पर पदों पे वैकेंसी है। और इसके संबंध में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के साथ साथ मैं आपको दिखा भी देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी भी दे देता हूँ। देखो, वर्तमान में एग्जाम के पैटर्न में बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं। अगर आप पुराने पैटर्न के आधार पर तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानो आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आपको आगे बढ़ने के लिए अच्छे कंटेंट के साथ तैयारी करनी होगी। और एक बेहतरीन कंटेंट का सिर्फ प्राइस ज़्यादा नहीं होता, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पे बड़े ही डंके की चोट पे आपको मात्र 199 रुपये के अंदर भर भर के कंटेंट दिया जा रहा है। अगर आप जीके जीएस लेना चाहते हैं जीआईसी प्रवक्ता का, तो वो भी अवेलेबल है। 45,000 बनलाइन है, 55 प्रैक्टिस सेट, सभी इंपॉर्टेंट नोट्स, 6 मंथ के करंट अफेयर के साथ 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अवेलेबल है, जिन्हें आप 7986240141 पे व्हाट्सएप करके ले भी सकते हैं। इसी तरीके से अगर यूपीटीईटी की बात की जाए तो उसके लिए भी पूरा का पूरा कंटेंट अवेलेबल है, जिसमें 60,000 वनलाइनर रहने वाले हैं, सभी सब्जेक्ट के नोट्स रहने वाले हैं, 50 प्रैक्टिस सेट के साथ 2011 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। आप इन्हें परचेज कर सकते हैं मात्र 199 रुपये के अंदर। दोनों के व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आपको व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिख कर के भेजना है, और उसके बाद आप सभी को पेमेंट करनी है। पेमेंट के बाद आपको सारा का सारा जो डाटा है वो भेज दिया जाएगा, और आप इससे संबंधित जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो आपको व्हाट्सएप से ही मिल जाएंगी, क्योंकि ये एक पीडीएफ कोर्स है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं खुशखबरी को लेकर, जो आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश में नई बम्पर भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन के बारे में। और विज्ञापन क्या है पहले वो देख लेते हैं, क्योंकि दिल खुश कर लेते हैं। यूँ तो बहुत सारी वैकेंसीज़ आती हैं, लेकिन कुछ वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा अज़ीज़ होती हैं, और आपके सामने लिखा भी हुआ है उत्तर प्रदेश में ये वैकेंसी निकाली गई है। अगर बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से है, लेकिन आपको ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर ही जॉब मिलेगी, बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहने वाली है। अब इससे संबंधित जो प्रोसेस है वो आपका इलाहाबाद के अंदर ही होगा, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज के नाम से आप जानते हैं। हालाँकि इसकी जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी होगी वो एनटीए होगी। हालाँकि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिस पे अभी फ़िलहाल बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं नीट के एग्ज़ाम की वजह से। अब इससे संबंधित जो नोटिफ़िकेशन है वो आपका जारी हो गया है। ये वैकेंसी है रिव्यू ऑफ़िसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफ़िसर की, यानी कि आरओ एआरओ की। और हाई कोर्ट के अंदर अगर आपको आरओ एआरओ बनने का मौका मिले, इससे गोल्डन चांस कुछ नहीं हो सकता। मज़े की बात ये है कि इसकी योग्यता ऐसी होती है कि आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन शुरू होंगे 1 जून 2026 से, यानी कि आज से इसके आवेदन है। 21 जून 2026 तक इसके आवेदन चलेंगे। लिखा हुआ है कि जो लास्ट डेट होगी वो 22 तारीख रखी जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो आपका ऑनलाइन मोड ही लिया जाएगा। फ़ीस की बात की जाए तो यहाँ पे 1200 रुपये आप सभी से ली जाएगी जनरल के तौर पे। अगर बात की जाए आप सभी का कोई गलती हो जाती है, संशोधन करना चाहते हैं, तो उसके आपको समय दिया जाएगा 24 जून जून से लेकर के 25 जून, यानी कि 2 दिन का। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड की बात की जाए तो वो अनाउंस किया जाएगा बाद में पब्लिक नोटिस के थ्रू। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की, उसकी भी बाद में जानकारी मिलेगी। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की बात की जाए तो इसका भी डेट अभी बाद में आएगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो बता दिया गया है, ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम होगा पेन पेपर से। ठीक है, सेकंड जो आपका मेंस एग्ज़ाम होगा वो सब्जेक्टिव रहने वाला है, वो भी पेन पेपर मोड में होगा। जो थर्ड आपका होगा कंप्यूटर नॉलेज के लिए, वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि सीबीटी रहेगा। ठीक है, और अगर बात की जाए एग्ज़ाम सेंटर, वो बाद में बताया जाएगा, तो यानी कि एग्ज़ाम की जानकारी आपको बाद में मिलेगी। अभी सिर्फ आपको आवेदन करने हैं, और आवेदन आज से ही शुरू हो चुके हैं। अब अगर बात की जाए इसके बारे में थोड़ी योग्यता के बारे में,
तो देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, पदों की संख्या कितनी है? आरओ के लिए 138 पद हैं और ये अच्छे पद हैं, कोई बुरे पद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतने ही पद आते हैं और ये भी कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा रहता है इन पे, ठीक है? लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए तो आरओ के लिए जो पद हैं वो आपको 138 देखने के लिए मिलते हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या माँगी जाएगी वो भी आपके सामने लिखी हुई है कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बस आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास में बात की जाए तो डिप्लोमा इन डिग्री और कंप्यूटर साइंस के अंदर आपने कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ओ लेवल का सर्टिफ़िकेट जो होगा या ट्रिपल सी सर्टिफ़िकेट जो होगा वो भी आप सभी के लिए लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए कंप्यूटर नॉलेज की, एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेटर या मिनिमम टाइपिंग स्पीड की बात की जाए तो 25 वर्ड्स पर मिनट आपको इंग्लिश में देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे 3 क्वालिफ़िकेशन है आप सभी के लिए। पहला ये है कि आपके पास में क्या होना चाहिए कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर। अगर डिग्री नहीं है तो ओ लेवल का सर्टिफ़िकेट होगा वो चल जाएगा, ट्रिपल सी होगा वो चल जाएगा। तीसरा है कंप्यूटर ऑफ डाटा नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री की और मिनिमम टाइपिंग स्पीड वो आपको माँगी जाएगी। इसके अलावा एआरओ के लिए पदों की संख्या 380 के समथिंग है। आपका जो वेतन है वो आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें योग्यता क्या माँगी जाएगी? सेम वही आप सभी के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन के साथ-साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री होनी चाहिए और मिनिमम टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। कुछ पद कंप्यूटर असिस्टेंट के भी निकाले गए हैं, इसकी भी योग्यता ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाली है। तो यहाँ पे जो वेतनमान है वो भी आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है? इसके साथ-साथ अगर बात की जाए कि आपको रिज़र्वेशन कितना-कितना मिलेगा, तो जो उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियों दिया जाता है ऑलमोस्ट वो सारा का सारा प्रोसेस किया जाएगा। कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए वैकेंसीज़ के बारे में कितनी-कितनी रहने वाली है, तो आप सभी के सामने कैटेगरी वाइज़ वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है, किसकी कितनी है। इसके अलावा अगर बात की जाए एआरओ के बारे में तो वो भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही साथ अगर बात की जाए कंप्यूटर असिस्टेंट की तो वो भी आपके सामने लिखी हुई है। तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है आप सभी के लिए, अच्छी वैकेंसी है और क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको पहले ही बता दी, यहाँ पे भी लिखी हुई है कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए या इसके अलावा जो सर्टिफ़िकेट है वो होगा तब भी चल जाएगा। ये चारों के लिए एक ही क्वालिफ़िकेशन है, कोई अलग से नहीं माँगी जाएगी, चारों की अलग-अलग नहीं है, ठीक है ना? और टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए, वो आपके लिए मस्ट है। इसके अलावा और कुछ मुझे नहीं लगता कि आप जानना चाहेंगे क्योंकि ज़्यादा जानने के लिए इसमें कुछ है नहीं है, बस यही चीज़ें आपको समझनी है। हाँ, एग्ज़ाम कैसे होगा, सिलेबस आपको देख लेना, ये पूरा का पूरा सिलेबस है ना? ओएमआर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। टोटल नंबर 200 एमसीक्यू आपके आएँगे, 200 मार्क्स के रहेंगे, 180 मिनट का समय आपको मिलेगा, 3 घंटे का, ठीक है? क्या-क्या सिलेबस पूछा जाएगा वो भी आपके सामने लिखा है। आप चाहें तो इस नोटिफ़िकेशन को डाउनलोड करके आगे की जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।